इंग्लिश पढ़ेंगे आज। इंग्लिश में क्या करेंगे, देखो हम दा का प्रयोग कर रहे थे। दा का एक पॉइंट हो गया था, दा का प्रयोग, यूज ऑफ दा, यूज ऑफ दा, दा का यूज कर रहे थे, दा का प्रयोग हुआ था, एक बार में हुआ था, अभी मतलब एक ही पॉइंट हुआ था। दूसरा पॉइंट क्या है, बोल रहा है प्लूरल कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन से पहले दा का प्रयोग कभी नहीं होता। प्लूरल कॉमन नाउन से पहले दा का प्रयोग, दा का प्रयोग नहीं, कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता है। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल देखो, घोड़े उपयोगी होते हैं, घोड़े उपयोगी होते हैं, तो इसका इंग्लिश में क्या होगा, उपयोगी होते हैं। घोड़े मतलब हॉर्सेस, होते हैं पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, होते हैं तो हॉर्सेस के साथ इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, हॉर्सेस होते हैं, है आ गया, है आ गया, है आ गया तो प्रेजेंट आएगा, पास्ट तो आ नहीं सकता, फ्यूचर आ नहीं सकता तो प्रेजेंट आएगा, प्रेजेंट आएगा तो कौन सा आएगा, इज एम आर में से आएगा, इज एम आर में से आएगा, या तो इज से या एम से या आर से। तो इज तो सिंगुलर के लिए है, आई एम किसके लिए, आई के साथ आता है, और ओके आई के साथ आता है, ठीक है। और आर जो है, आर वो क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो प्लूरल के साथ आता है, यहाँ पे प्लूरल आ गया तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। हॉर्सेस आर उपयोगी, यूजफुल, हॉर्सेस आर यूजफुल। अब ये हॉर्सेस क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन है, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, कॉमन नाउन मतलब जो डेली यूज करते हैं अपन, कॉमन नाउन है प्लूरल, ठीक है। हॉर्सेस क्या है, कॉमन नाउन है, तो डेली यूज करते हैं, कॉमन नाउन है या नहीं। कॉमन नाउन से पहले, प्लूरल कॉमन नाउन से पहले दा का यूज नहीं होगा, दा का यूज नहीं होगा, सिंपल सी बात, दा का यूज नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरा एग्जांपल अपन ले लेते हैं, लड़के नटखट होते हैं, लड़के नटखट होते हैं, लड़के नटखट होते हैं, लड़के नटखट होंगे, किसका क्या बनेगा, लड़के हैं एक से ज्यादा है, ये बॉयज आ गया, बॉयज क्या है भाई, बॉयज एक सब्जेक्ट है, बॉयज में क्या है, बॉयज जो है प्लूरल है, एक से ज्यादा है, कॉमन नाउन है, डेली यूज करते हैं अपन बॉयज, बॉयज के साथ इज आएगा, एम आर आर आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा। पहले तो ये देखेंगे पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है से पता चल गया प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। अब होते हैं तो क्या इज है या एम है या आर है, तो ये इज सिंगुलर के लिए, ये आई के साथ, ये प्लूरल के लिए, प्लूरल के लिए बॉयज आर, ये होते हैं आर नटखट, नटखट मतलब होता है नोटी, NAUGHTY, नॉटी। सुनिए, गाय दूध देती हैं, बॉयज आर नॉटी, नटखट मतलब नॉटी, लड़के पहले इधर फिर ये तुम लोग ऐसे होगा, वही सेम चीज, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, तो यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब आ गया प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो है, सेम चीज चल रही है सेंटेंस की, देख लो आप, अभी तक सेंटेंस की सेम चीज चल रही है, आप देख सकते हैं आप, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ओके। अब आगे देखते हैं,
ध्यान से देखते जाओ। तीसरा पॉइंट, जैसे वो तीसरा एग्जाम्पल, गाय दूध देती है। गाय मतलब काउस, ठीक है, तो दा नहीं लगेगा, काउस देती है। तो अब देती है तो मेन वर्ब आ गई ना, अब वो इज एम आर नहीं लगेगा, देती है तो मेन वर्ब आ गई। तो इज एम आर में तो कोई देती है होगा नहीं यहाँ पे। अच्छा, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब आती है। तो देखो मेन वर्ब आती है तो सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगता है, ये भी है, ये भी है। मेन वर्ब के साथ तो यही लगता है, मेन वर्ब के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगता है, यही होता है मेन वर्ब, यही होता है मेन वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं बता पा रही है कि वो देती है, मतलब इसमें सेंटेंस में नहीं बता पा रही है हेल्पिंग वर्ब की देती है, हाँ सिंपल प्रेजेंट का बता रही है कि इज एम आर आएगा या वॉज वर आएगा, इज एम आर आएगा, वो हमें बता रही है से पता चल रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो देती है, देती है तो वो क्या हो गया भाई, मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, एस या ईएस। एस या ईएस कब लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, काउस है, एक से ज्यादा है, तो सब्जेक्ट एक से ज्यादा है तो यहाँ पे एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जो चीज एस या ईएस लगाना तो वो सब्जेक्ट के अंदर आ गया। तो काउस देती है, गिव। दूध मिल्क, काउस गिव मिल्क, ठीक है, काउस गिव मिल्क। कैसे, ध्यान समझो इसको। सर आप बोले कि सर यहाँ पे काउस एक से ज्यादा, प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ मेन वर्ब भी प्लूरल आएगी, प्लूरल आएगी तो एस या ईएस तो लगेगा नहीं। एस या ईएस लग जाता है जब क्या होता है मेन वर्ब के साथ, वो सिंगुलर ही है और सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और जब भी सब्जेक्ट आपका एक से ज्यादा हो, सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो तो आपकी मेन वर्ब हमेशा क्या आएगी, एस या ईएस के बिना आएगी, एस या ईएस के बिना आएगी। देख लो तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है अभी, सब्जेक्ट क्या है अभी, देखो ध्यान से, तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है अभी, सब्जेक्ट है आपका प्लूरल कॉमन नाउन, एक से ज्यादा। जब एक से ज्यादा है तो मेन वर्ब जो होती है, जो मेन वर्ब होती है उसके साथ एस या ईएस नहीं लगता है, ठीक है, सिंपल आता है मेन वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ओनली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हम टेंस में पढ़ेंगे जब रूल्स पढ़ेंगे, उसमें आएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस या ईएस है, डू है या डज है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ऐसे होगा। ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी लगी है टेंस की, डू या डज हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर कोई एस या ईएस आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये भी लगी है। और एक और है कि अगर मान लो सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस आ जाए, ध्यान समझो, सब्जेक्ट के साथ अगर एस या ईएस आ जाए तो आपका क्या होगा, मेन वर्ब के साथ कभी भी एस या ईएस नहीं आएगा। ये बात समझो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब ये पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। बहुत सारे सेंटेंस है, जैसे अब तीसरा पॉइंट है, द का प्रयोग सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है। देखो ध्यान से, तीसरा पॉइंट और है, द का प्रयोग या उपयोग, द का प्रयोग सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन तथा
दा का प्रयोग सामान्य अर्थ में अगर देखें, प्रॉपर नाउन हो, एक तो कंडीशन पहले क्या है, प्रॉपर नाउन हो, उससे पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, ये लिख लो यार, नहीं होगा, दा का प्रयोग नहीं होगा। कब? जब वो प्रॉपर नाउन हो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो, प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन से पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। प्रॉपर नाउन समझते हैं, स्पेशल नाउन, प्रॉपर एकदम, है ना, प्रॉपर नाउन, तथा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कौन सा आता है बेटा? जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, जिसको काउंट करना मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, या नहीं कर सकते, या नहीं कर सकते, या नहीं कर सकते, या नहीं कर सकते, सुन रहे? वो अनकाउंटेबल नाउन है जिसको काउंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल या फिर नहीं कर सकते। तो वो जैसे एग्जाम्पल है राइस, वाटर, है ना, ऐसे, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, अब ले सकते हैं, ठीक है, सॉइल एटसेट्रा। ये सारी चीजें अनकाउंटेबल नाउन है, इनसे पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। प्रॉपर नाउन से पहले भी दा का प्रयोग नहीं होगा। प्रॉपर नाउन जैसे आप डेली यूज करते हैं अपन, प्रॉपर स्पेशल नाउन है, ठीक है। देखो, राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, तो राम प्रॉपर नाउन आ गया, स्पेशल नाउन है, ठीक है। राम एक लड़का है, राम स्पेशल मतलब एक लड़का है, राम एक लड़का है तो उसको बताया जा रहा है राम एक लड़का है, स्पेशल बताया, स्पेशलिटी बताई जा रही है। तो राम क्या है? एक लड़का है, राम लड़का है मतलब इज, एक लड़का, एक लड़का, एक मतलब एक, लड़का मतलब बॉय, राम इज ए बॉय, राम का लड़का है। तो राम क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन से पहले दा का प्रयोग कभी नहीं होता, समझ में आएगा? दा का प्रयोग कभी नहीं होता, ये बस प्रॉपर नाउन कैसे हुआ? राम एक लड़का है, स्पेशल बता रहे हैं, वो लड़का है, एक स्पेशलिटी बता रहे हैं नाउन सेंटेंस के अंदर कि हाँ वो एक लड़का है। किसी के बारे में कोई चीज बताई जाए, स्पेशलिटी, प्रॉपर बताया जाए, किसी के बारे में प्रॉपर कोई चीज बताई जाए कि वो ये है, वो ये है, वो है, ये है, प्रॉपर बताई जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, यहाँ प्रॉपर नाउन से पहले दा का प्रयोग कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। प्रॉपर नाउन से पहले दा का प्रयोग कभी नहीं होगा, ध्यान रखें, ध्यान रखें, ठीक है। प्रॉपर नाउन से पहले दा का प्रयोग कभी नहीं होगा, ध्यान रखिए इस बात का, ओके, ठीक है। चले आगे। दूसरा पॉइंट है, दूध लाभदायक होता है, ये भी सही है। शहद मीठा होता है, शहद मीठा होता है। अब शहद में कोई स्पेशलिटी तो है नहीं, शहद मीठा होता है, शहद मीठा तो होता ही है शहद, इसमें हाँ हो सकती है, स्पेशलिटी भी हो सकती है। प्रॉपर नाउन है कि शहद मीठा होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, हाँ सही बात है, एकदम सही है, प्रॉपर नाउन हो सकता है। पर शहद को क्या गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो इससे पहले भी दा का प्रयोग नहीं होता, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही। शहद एक मीठा होता है, ये उसकी स्पेशलिटी है, वो बताई जा रही है, बताई जा रही है, तो प्रॉपर नाउन हो गया शहद, तो उससे पहले दा का प्रयोग नहीं होता। एक पॉइंट तो ये हो गया, इसमें दोनों पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहे हैं। और दूसरी बात, शहद को कैसे गिनोगे आप? कैसे गिनोगे? ड्रॉप 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 कैसे गिनोगे? नहीं गिन पाओगे। तो शहद, हनी, हनी मीठा होता है, हनी इज ए स्वीट, इज स्वीट, मीठा, हनी इज स्वीट, मीठा होता है। बात समझ में आ रही? हनी इज स्वीट, मीठा है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सोना पीला होता है,
सोना पीला होता है, सोना पीला होता है। सोना पीला होता है तो कैसे? सोना माने गोल्ड, गोल्ड होता है इज येलो, गोल्ड इज येलो, गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है। ये कुछ सेंटेंस दे रहा हूं इन 2 पॉइंट्स पे, दा के 2 पॉइंट्स पे कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, उसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करना है और उसमें देख के आना है कहाँ पे दा का प्रयोग होगा, कहाँ दा का प्रयोग नहीं होगा, सीधी सी बात। ठीक है, चलो भैंस एक जानवर है, कुत्ता एक जानवर है, बिल्ली एक जानवर है। ठीक है, दूसरी बात, कुत्ते भौंकते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, शराब हानिकारक होती है, गाय सीधी होती है, ठीक है। बच्चे नटखट होते हैं, पानी उपयोगी होता है। घर से सेंटेंस बनाओगे, इंग्लिश में बनाओगे और साथ में ये देखोगे इसमें दा के जो दोनों पॉइंट बताए हैं वो सेटिस्फाइड कहाँ कहाँ हो रहे हैं, कहाँ कहाँ दा का प्रयोग हो रहा है, कहाँ कहाँ दा का प्रयोग नहीं हो रहा है, वो तीनों पॉइंट ले लो आप, शुरू वाला भी ले लो। दा का प्रयोग इसमें हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा, किसमें नहीं हो रहा वो आप लिख लेना, लिख के और कमेंट कर देना। और अगर जहां जहां दा का प्रयोग नहीं हो रहा तो वहां दा का प्रयोग नहीं लिखना है, वहां पे दा का प्रयोग करना ही नहीं है, वो कमेंट में आप कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं कमेंट। ठीक है, आंसर लिखना कमेंट में।